वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यानी पूरे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की राय अब आसान हो गई है। इस पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को आज कैबिनेट से मंजूरी मिली है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। लेकिन अब इसे शीतकालीन सत्र में एनडीए सरकार ये बिल संसद में लेकर आएगी। वहां पर ये पास हो पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कौन कौन से पार्टियां इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है संसद में, ये अब आगे देखना होगा। लेकिन कैबिनेट से इसे फिलहाल मंजूरी दी गई। इसकी पूरी डिटेल्स हमारे सहयोगी समीर दीक्षित आगे जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या मामला है और आगे इसको लेकर क्या क्या चीजें समर्थन में कौन कौन पार्टी आ सकती है, उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। समीर, कैबिनेट की मंजूरी मिलने की खबर तो आ रही है, लेकिन इसे शीतकालीन सत्र में जब एनडीए सरकार इसे बिल को संसद में लाएगी तो किन किन पार्टियों का सपोर्ट यहां पर मिल सकता है, इस पर और डिटेल्स आप बताइए समीर। जी बिल्कुल, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की दिशा में एक बड़ा फैसला है, जहां कैबिनेट ने आज वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने रामनाथ कोविंद के पैनल रिपोर्ट को मंजूरी दी है और ये उस रास्ते की तरफ बढ़ते हुए कदम है जहां सरकार यानी कि मौजूदा एनडीए सरकार ने जो अपनी घोषणा पत्र है उसमें भी जिक्र किया था कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव के अपने एजेंडे पर आगे ले जाना चाहती है और उसी दिशा में उसको आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि इसके लिए रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, तमाम जो अहम स्टेक होल्डर कह सकते हैं, उनके साथ में चर्चा करी थी और उसके बाद मार्च इसी साल में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी और अब कैबिनेट में ये पैनल रिपोर्ट सौंपी गई है, जहां कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इससे रास्ता आगे की तरफ साफ होता है कि जहां सरकार पूरे देश में एक साथ यानी कि केंद्र के जो चुनाव है और राज्य विधानसभा के जो चुनाव है उनको एक साथ कराने की जो कोशिश है उस तरफ आगे बढ़ेगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद में अगला जो विंटर सेशन होगा, शीतकालीन सत्र, उसमें संभवतः इसको पेश किया जाएगा आगे पारित करने के लिए। हालांकि ये पहली दफा नहीं है कि जहां देश में एक साथ इस तरीके के चुनाव कराए जा रहे हो। अगर मेरे को ठीक से याद है तो 1952 का इलेक्शन 1960s में भी इलेक्शन हो चुके हैं, यानी कि देश में इसके पहले भी इस तरीके से चुनाव हो चुके हैं जहां एक साथ केंद्र और राज्य के चुनाव हुए हैं। उसके बाद में बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को चलते ये अलग अलग हुए, लेकिन अब सरकार चाहती है कि ये फिर से एक साथ चुनाव हो जिससे राज्य सरकार पे जो वित्तीय भार आता है वो भी कम हो और जो हैवी मशीनरी डिप्लॉय होती है उसका भी एक्सरसाइज कम हो सके। जी समीर, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत ही टाइमली ये जानकारी लाने के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ इस मुद्दे पर हो रही, क्योंकि देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम होगा और पीएम मोदी इसके हिमायती रहे हैं और कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। अब देखना होगा कि बिल जब संसद में जाता है तो किस तरह की वहां पर परिस्थितियां बनती है और कितनी इसको सहयोग मिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।